अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पासपोर्ट के सहारे अमेरिका तक पहुंचा था। अब भारतीय जांच एजेंसियां इन तमाम पुख्ता सबूतों को अमेरिका प्रशासन तक पहुंचाने के काम में जुट गई हैं, जिससे अनमोल बिश्नोई को जल्दी से जल्दी भारत लाया जा सके। ये बात दीगर है कि अनमोल बिश्नोई को भारत तक लाना अपने आप में फिलहाल बेहद कठिन काम है, क्योंकि भारत जो भी दस्तावेज प्रोवाइड कराएगा अमेरिका अपने तरीके से उन सब की जांच करेगा। इस जांच में शामिल एक आला अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर यह कहा कि हमने जब अनमोल बिश्नोई के तमाम ट्रैक की जांच की तो पता चला कि अनमोल बिश्नोई को उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 1 महीने पहले ही दुबई भेज दिया था। जाहिर सी बात है, चूंकि अनमोल बिश्नोई अपने ओरिजिनल रूप में तो विदेश जा नहीं सकता था, लिहाजा उसने फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पासपोर्ट का सहारा लिया, जिसके आधार पर वो भारत से बाहर गया। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो पासपोर्ट बना है उस पर फोटो तो अनमोल बिश्नोई का है, लेकिन नाम और पता किसी और का है। दरअसल उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई ये नहीं चाहता था कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो और जब उस मामले में बिश्नोई गिरोह का नाम आए तो उसके भाई को पुलिस या सुरक्षा एजेंसियां इंटरोगेट करें। लिहाजा वो चाहता था कि उसका भाई उसके पहले ही विदेश चला जाए और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बेहद दूर हो जाए। यही कारण है कि उसने फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पासपोर्ट के सहारे उसे भारत से बाहर भेज दिया और फिर उन फर्जी दस्तावेजों और पासपोर्ट के सहारे अनमोल कई देशों से होता हुआ कनाडा और उसके बाद अमेरिका तक पहुंच गया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें अनमोल बिश्नोई की जगह किसी दूसरे शख्स का नाम मिला, जिस पर फोटो तो अनमोल बिश्नोई का लगा हुआ था, लेकिन नाम किसी और का था। लिहाजा उस मामले में जांच उसी आधार पर आगे बढ़ी और अंततः सुरक्षा एजेंसियों ने 7 दिनों तक लगातार वहां निगरानी कराई और उस निगरानी के बाद जब ये कन्फर्म हो गया प्रत्यक्ष तौर पर कि सामने वाला शख्स अनमोल बिश्नोई है, तो उसके बाद अमेरिका प्रशासन को सूचना देकर उसे वहां पर हिरासत में ले लिया गया। अब यहाँ पर भारतीय जांच एजेंसियों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके पास अनमोल बिश्नोई से संबंधित 2 केस हैं, इसके अलावा मुंबई पुलिस, जहाँ पर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ ताज़ा तरीन 2 केस हैं, जिसमें एक सलमान खान का मामला है और दूसरा बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस का मामला है। इन दोनों केसों में चूंकि अनमोल बिश्नोई का नाम आया है और स्पष्ट तौर पर इस मामले में जो आरोपियों से इंटेरोगेशन हुआ है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन लोगों ने अनमोल बिश्नोई से ही उन्हें जो है बात हुई थी और उन्होंने उसे डायरेक्शन दिया था कि कैसे कब काम करना है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अनमोल बिश्नोई से किस तरह से बातचीत किया करते थे। लिहाजा जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया अनमोल बिश्नोई। अब चूंकि अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया में चूंकि उसको लाने के पहले ये तमाम दस्तावेज एनआईए और मुंबई पुलिस वहां भेजने जा रही है और उन दस्तावेजों को वहां भेजने का मतलब है कि उन दस्तावेजों की सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। उसमें सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताया गया है कि किस तरह से अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर और उसके विश्वसनीय दोस्त गोल्डी बरार के साथ मिलकर विदेशों से यहाँ पर गैंग को ऑपरेट कर रहा था। ये तमाम दस्तावेज सिलसिलेवार तरीके से अब अमेरिकी प्रशासन के सामने रखे जाने हैं। जांच एजेंसी के एक आला अधिकारी ने यह भी बताया चूंकि अमेरिका इस समय ये चाहता है कि उसके यहाँ अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं उन्हें तत्काल अमेरिका से निकाल दिया जाए। लिहाजा उस श्रेणी में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि अनमोल बिश्नोई को जल्द ही भारत वापस लाया जा सके, लेकिन ये जांच अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं कि कठिन डगर है अभी पनघट की।